नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। महिलाओं के लिए शुरू की गई एक बेहद फायदेमंद योजना है जिसके तहत 18 से 70 वर्ष की सभी महिलाओं को 7,000 रुपये तक का सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का सरल अवसर दे रहा है, से मजबूत बनाने, बीमा जागरूकता बढ़ाने और उन्हें रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा कहा गया कि जिन लोगों के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं उनको पहले चरण में 50,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि पहले 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर आप 50,000 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपका पैसा भी सारा इंडिया में है तो आप आसानी से आवेदन कर 50,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार ने देश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है। सरकार का उद्देश्य है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ सिर्फ वास्तविक और पात्र परिवारों तक ही पहुंचे। ई-केवाईसी से फर्जी लाभार्थियों को हटाने, नए सदस्यों को जोड़ने और कार्ड धारकों की जानकारी को सत्यापित करने में बड़ी मदद मिलेगी। इससे खाद्यान्न वितरण प्रणाली पहले से अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनेगी। देश में बढ़ती बिजली लागत और लगातार आने वाली बिजली की समस्याओं से परेशान लोगों के लिए अब सौर ऊर्जा एक बड़ा विकल्प बनती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक परिवार सौर ऊर्जा से जुड़े और उन्हें हर महीने मुफ्त बिजली का लाभ मिल सके। झारखंड के दुमका में पूर्वी क्षेत्र का पहला कमर्शियल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। यहां हर साल 30 छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आरक्षित छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण होगा। धनबाद शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए गया पुल के चौड़ीकरण का कार्य शीला कंस्ट्रक्शन द्वारा शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। कंपनी इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के प्रवक्ता कुणाल शाडंगी ने ससेक्स विश्वविद्यालय में जोहार के साथ व्याख्यान की शुरुआत की। उन्होंने झारखंड के जल, जंगल, जमीन की लड़ाई के नायकों और शिबू सोरेन के योगदान पर प्रकाश डाला। कुणाल ने कहा कि शिबू सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता रहे हैं और उनकी प्रेरणादायक जीवनी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना की भी सराहना की। झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शिबू सोरेन के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे झारखंड की आत्मा थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि झारखंड का गठन जन आकांक्षाओं की दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय था और जनप्रतिनिधियों को जनता का विश्वास बनाए रखना चाहिए। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों को समृद्ध करने के साथ मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखती है। झारखंड में 4,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है। किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के अंतर को समझना होगा। प्राकृतिक खेती से मौसम के दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है। बेहतर काम करने वाले क्लस्टर को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। झारखंड में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। खासकर युवा वर्ग इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। सरकार आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। झारखंड प्रदेश सीटू सम्मेलन में 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। सीटू इन कानूनों को श्रमिक विरोधी मानती है और राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। सम्मेलन में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साउथ अफ्रीका को भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज के बाद वनडे और T20 मुकाबले भी खेलने हैं। वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से होने वाली है।
वहीं टी20 सीरीज का आगाज 9 दिसंबर को होगा। वनडे और टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम घोषित हो चुकी है, लेकिन भारतीय स्क्वाड अब तक रिवील नहीं हुआ है। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन 23 नवंबर की समाप्ति के बाद किया जा सकता है। चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर, सेलेक्टर आरपी सिंह और देवजीत सैकिया गुवाहाटी में ही मौजूद हैं। भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप जीत लिया है। यह मैच रविवार को कोलंबो में खेला गया था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और नेपाल को 114 रनों पर रोक दिया। जवाब में भारत ने 12 ओवर में 117 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। टीम टूर्नामेंट की अजेय चैंपियन बनी। इस उद्घाटन टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी टीमें भी शामिल थीं। कतरास में भाकपा माले कार्यालय में केंद्र सरकार के लेबर कोड के खिलाफ विरोध सप्ताह शुरू किया गया। हलधर महतो ने कहा कि यह कानून मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है और उनके अधिकारों को छीन लेगा। भाकपा माले ने 22 से 28 नवंबर तक प्रतिवाद सप्ताह चलाने का फैसला किया है और सभी श्रमिक संगठनों से इसमें शामिल होने की अपील की है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर झारखंड पुलिस के कर्नल जेके सिंह की आवाज सुनाई देगी। यह झारखंड पुलिस के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि कर्नल सिंह को इस राष्ट्रीय समारोह में उद्घोषक के रूप में चुना गया है। कर्नल सिंह कर्तव्य पथ पर होने वाली तैयारियों में व्यस्त हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। नवंबर 2025 का महीना देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशियों से भरा हुआ साबित हुआ है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 6% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस नए फैसले के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों को 6% ज्यादा डीए मिलेगा। यह बढ़ोतरी नवंबर 2025 की सैलरी में लागू होगी, यानी अब कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। इस बढ़ोतरी से करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। बढ़ती महंगाई के दौर में यह कदम कर्मचारियों की जेब में कुछ अतिरिक्त राहत लेकर आया है, जिससे त्योहारी सीजन में खर्च करना आसान हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर यूपीआई को यूरोप के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम टिप्स से जोड़ने की पहल की है। इससे भारतीय पर्यटक फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देशों में यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। यह सुविधा 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है और इससे छोटे मध्यम उद्यमियों को विशेष लाभ होगा। यह कदम G20 दिशा निर्देशों के तहत उठाया गया है। इंटक के राष्ट्रीय महासचिव विजय कामले ने नए श्रम कानून पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे नियोक्ताओं को छंटनी करने की छूट मिलेगी। औद्योगिक संबंध संहिता में हड़ताल के लिए प्रबंधक को 60 दिन पहले हड़ताल की नोटिस देना लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करता है। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न योजनाओं के लिए 1000 आवेदन आए, जिनमें से 800 से अधिक मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना के थे। अन्य योजनाओं में जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन, आवास योजना और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवेदन शामिल थे। बोकारो इस्पात संयंत्र में जनवरी से मार्च तक 135 नए कर्मियों की नियुक्ति होगी। सेल मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें अभियंता और चिकित्सक शामिल हैं। जैविक उद्यान के लिए पशु चिकित्सक भी नियुक्त किया जाएगा। यह कदम उत्पादन लक्ष्य और चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। तकनीकी रूप से दक्ष ठेका श्रमिकों की बहाली पर भी जोर दिया जा रहा है। झारखंड के चतरा जिले में 29 नवंबर को इको पार्क का लोकार्पण होगा। पर्यटन मंत्री के आने की संभावना है। इको पार्क के खुलने से जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और यह स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनेगा। लोकार्पण की तैयारी जोरों पर है। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी मिले 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक जिला कमेटी का विस्तार नहीं हो पाया है। जिलाध्यक्ष के लिए नई कमेटी का गठन एक चुनौती बना हुआ है। प्रदेश कमेटी से अनुमोदन मिलने के बाद विस्तारित कमेटी की घोषणा की जाएगी। इस बार छोटी कमेटी पर जोर दिया जा रहा है। बुंडू निवासी मनोज कुमार पाटनी व गुणमाला पाटनी की सुपुत्री युक्ता जैन ने फॉरेंसिक साइंस प्रतिष्ठा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।
2019 में बुंडू के ही साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा के बाद युक्ता ने 2022 से 25 सत्र में झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक साइंस विषय में नामांकन कराया था। उन्होंने अपने कठिन मेहनत के बल पर न केवल अपना व अपने परिवार का बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। युक्ता को बैच का टॉपर बनने पर झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार और देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दीक्षांत समारोह में संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। झारखंड स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2050 तक राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इसके लिए रोडमैप तैयार है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का मानना है कि राज्य सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उन्होंने इसके लिए बकायदा फुल प्रूफ प्लान भी बता दिया है। बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने ये सारी बातें एक्स हैंडल पर लिखी हैं। झारखंड कांग्रेस के 5000 से अधिक कार्यकर्ता कथित वोट चोरी के खिलाफ 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली में शामिल होंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रविवार को यह जानकारी दी। वह राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। झिलुआ और पोस्ता पंचायत में सोमवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया। शिविरों में पेंशन, जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य आदि विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कई योजनाओं की ऑन द स्पॉट स्वीकृति भी दी गई। प्रभारी बीडीओ देवराज गुप्ता ने लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लेने के लिए आवेदन देने के लिए जागरूक किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के एसआईआर पर दिए बयान को आपत्तिजनक बताते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री बीएलओ को बंधक बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि गैर जिम्मेदाराना है।